Hello guys, good evening. I am with you with direct and indirect practice set for 15 minutes. पहले क्वेश्चन पे आते हैं. I said to him, do you respect your elders? रिपोर्टेड स्पीच आपका डू यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स है. डू यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपका सेट टू आस्क में चेंज हो जाएगा और इन्वर्टेड कामा हट के इफ़ लगेगा या वेदर लगेगा, क्योंकि डू यू रेस्पेक्ट सहायक क्रिया पहले है. तो इसमें आप देखें सेकंड में जो आपका इफ़ नहीं लगा है कट गया, बचे 3. डू यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो अब इफ़ लगेगा और यू जो है आपका हिम के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि यू सेकंड पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है. और यू जो है आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ही सी इट दे जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता. तो इसमें यू जो है आपका हिम के अनुसार हो जाएगा, तो यू जो है आपका हिम के अनुसार चेंज हो जाएगा. तो हिम का जो नॉमिनेटिव केस है वो ही होता है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा. इफ़ ही और रेस्पेक्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है. डू यू रेस्पेक्ट, तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, रेस्पेक्टेड हो जाएगा. तो इफ़ ही रेस्पेक्टेड, तो आपका सी में हैड बीन है, गलत हो गया. आपका अभी तक ए और डी सही चल रहा है. फिर इफ़ ही रेस्पेक्टेड, योर जो है जब यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है तो योर भी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि यू की फैमिली का ही है. योर जो है आपका रिलेशन बता रहा है, पजेसिव केस का प्रोनाउन है, तो योर ही हिम के अनुसार ही का हीज हो जाएगा. तो आपका हीज जो है चौथे में चौथा सही है, ये गलत हो गया. अब आते हैं मित्रों सेकंड क्वेश्चन पे. आर यू द सेम पर्सन आई मेट इन द पार्क आई आस्क्ड. इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका इंटरोगेटिव है. आर यू द सेम पर्सन आई मेट इन द पार्क, तो आई आस्क्ड और आपका इफ़ लगेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सहायक क्रिया पहले है, तो आपका इफ़ लगेगा. अब जितने भी इफ़ वाले नहीं हैं काट दीजिए, बी कट गया, इसमें इफ़ नहीं है, ठीक है, बाकी सब में इफ़ है. तो आई आस्क्ड यू आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट जो है इसमें है ही नहीं, केवल आई आस्क्ड लिखा है, ठीक है. तो इसमें जो है सेंस निकालिए. आई आस्क्ड मैंने पूछा, मैंने किसी और से ही पूछा होगा, तो वह या तो ही होगा या तो सी होगा. तो यहाँ पे यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है. आई आस्क्ड मैंने पूछा, मैंने किसी से पूछा होगा, वो या तो ही होगा या तो सी होगा. तो यू की जगह या तो ही हो जाएगा या तो सी हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है. तो सी कट गया, क्योंकि इसमें आई वाज है, यू आपका ही या सी में बदलेगा. अब आपके बचे ए और डी. इफ़ ही वाज द पर्सन, ये आपका आर यू जो है यू आपका ही हो जाएगा और आर जो है आपका वाज हो जाएगा, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट में है, पास्ट में हो जाएगा. इफ़ ही वाज द पर्सन, ठीक है. और आई ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और सब्जेक्ट आपका आई ही है, तो आई ही रहेगा. और मीट की सेकंड फॉर्म मेट है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है ये, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. आई हैड मेट, ठीक है. तो आपका आई मेट लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये डी कट गया, आई हैड मेट, ठीक है. तो आपका ए सही है. अब आते हैं थर्ड में. द फैमिली सेड वी वर वाचिंग टीवी व्हेन वी हर्ड द न्यूज़. रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका वी वर वाचिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, आगे आपका पास्ट इंडिफिनिट है, तो ये सिंपल वाक्य है, दैट लगेगा, सब में दैट लगा हुआ है, अच्छी बात है. और आपका दैट लगेगा, और वी जो है सब्जेक्ट के अनुसार फैमिली, ठीक है. तो फैमिली में बहुत लोग हैं, कोई नहीं, सिंगल होते तब भी वी की जगह दे ही लगता, क्योंकि वी प्लूरल है. और आई और वी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं. फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, तो आपका यहाँ दे लगेगा. और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो दे हैड बीन वाचिंग हो जाएगा. पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वाज वर और वर्ब में आईएनजी लगा हो, तो वो सीधे पास्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा. तो ये आपका ये हो जाएगा दे हैड बीन. अब जिसमें भी हैड बीन ना हो काट दीजिए, सी कट गया, हैव बीन है, ये भी कट गया, हैव बीन है. आपका पहला और दूसरा बचा. दे हैड बीन वाचिंग टीवी,
दोनों में है। अब आगे लिखा है व्हेन वी हर्ड द न्यूज़, तो वी हर्ड, हर्ड हियर की सेकंड और थर्ड हर्ड फार्म होती है, तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है, सेकंड इसका सेकंड है वी हर्ड, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। दे हैड हर्ड हो जाएगा क्योंकि ये वी भी चेंज होगा, तो वी आपका दे हो गया और हैड हर्ड हो गया, तो आपका ए सही है। ठीक है, इसमें आपका हैव हैड दोनों आया है इसलिए गलत है। अब आते हैं चौथे में, ब्रिंग मी माई स्पेक्टेकल्स सेड ग्रैंडफादर टू मी, तो आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस है। द ग्रैंडफादर, ठीक है, द ग्रैंडफादर आर्डर्ड मी, द ग्रैंडफादर आर्डर्ड मी। इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने बोला हमेशा कंजंक्शन टू लगाते हैं, तो पहले वाक्य में टू है ही नहीं, काट दीजिए। ठीक है, बाकी सब में टू लगा है, ग्रैंडफादर आर्डर। अब इसमें माई सेल्फ लिखा हुआ है, काटिए। ठीक है, अब बी और सी बचा, तो ग्रैंडफादर आर्डर मी, इम्परेटिव में हमेशा टू लगाते हैं, तो टू लगा के यहाँ ब्रिंग लगा देंगे, टू ब्रिंग। ठीक है, तो ये भी काटिए, टू हैव लगा हुआ है, ये भी कट गया आपका। ठीक है, तो टू ये सही है, और ग्रैंडफादर आर्डर मी टू ब्रिंग। ठीक है, और मी जो है, मी का नाम, मी आई मी माइन, ये सब नॉमिनेटिव उसमें फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में रखा हुआ है, तो ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। ग्रैंडफादर पुल्लिंग है, तो ये इसका नॉमिनेटिव केस ही होगा, प्रोनाउन ही होगा, और ही के हिसाब से यहाँ आ जाएगा हिम, ब्रिंग हिम। और ये माई रिलेशन वाला प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हीज आ जाएगा, ही के हिसाब से यहाँ हिम आएगा और यहाँ पे हीज आ जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ हिम और हीज। ठीक है, तो प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, केस तो और भी होते हैं, 5 केस होते हैं, लेकिन इन तीनों को जानना ज़रूरी है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिफ्थ में, पीपल गेट माई वर्ड्स रॉन्ग समटाइम्स सेड रीता। पीपल गेट माई वर्ड्स रॉन्ग समटाइम्स, तो ये आपका सिंपल वाक्य है, सेड रीता, सेड रीता। ठीक है, तो रीता सेड सिंपल वाक्य है, दैट लगेगा कामा हटा के, पीपल, पीपल और गेट लोग प्राप्त करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पीपल गॉट हो जाएगा, तो ए काटिए क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा है इसने, ये भी काटिए, पीपल हैड गॉट थोड़ी होगा। अब आपके बी और सी बचे, तो रीता सेड दैट पीपल गॉट। अब यहाँ से माई किस में चेंज होगा, माई जो है आपका फर्स्ट पर्सन के ग्रुप का है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है आपका रीता, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के हिसाब से ही जा जाएगा, सॉरी हर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हर वर्ड इसमें है और इसमें माई वर्ड है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, बी सही है। छठे में आते हैं ही सेड आई नीड नॉट गो देयर इन अ मंथ। ठीक है, तो ये भी आपका आगे सिंपल वाक्य है, ही सेड कामा हटा के दैट लगेगा। ठीक है, दैट सब में लगा हुआ है। नीड नॉट हमेशा नीड नॉट ही रहता है और वर्ब भी वही रहती है। ठीक है, बाकी क्रियाएं बदलती हैं, लेकिन आर्ट टू OUGST और नीड नॉट कुछ क्रियाएं वही रहती हैं, जैसे शुड, वुड, कुड, माइट, ये सब नहीं चेंज होती हैं, नीड नॉट नहीं चेंज होती है। तो ये आपका ए कट गया, इसमें वुड नॉट है, कट गया। ठीक है, और आपका बाकी सब में नीड नॉट वही लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका ये इन्फॉर्म कट गया। ठीक है, और आपका ये इसमें टोल्ड है क्योंकि सेट टू तो लिखा नहीं है। ठीक है, जो टोल्ड हो जाएगा, और ये भी कट गया। बी सही है आपका, सेड दैट, और आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो ही का ही हो जाएगा, तो यहाँ पे इसने ही रखा है, ही नीड नॉट गो देयर इन अ मंथ। अब आते हैं सातवें वाक्य में, व्हाट टेरेबल स्टॉर्म इट इज़ ही सेड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला हो या इच्छा सूचक हो, तो आपका कंजंक्शन दैट ही लगता है। ठीक है,
तो कामा हटा के दैट लगेगा, चूँकि दैट सब में लगा हुआ है। उसने कहा कितना भयानक तूफान है, कितना भयानक तूफान है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, रिपोर्टेड स्पीच में चाहे जैसा भी वाक्य हो, चाहे जिस प्रकार का वाक्य हो, साधारण हो, इंट्रागेटिव हो, इम्परेटिव हो, ठीक है। इम्परेटिव में तो खैर टू लगा देंगे, अदर में जो है सारे सिंपल में बनते हैं। तो यहाँ पे वाटर टेरिबल स्टॉर्म जो है इट इज़ आपका सिंपल में बनेगा, इट पहले आ जाएगा। दैट, इट और इज जो है आपका प्रेजेंट में है तो पास्ट हो जाएगा, इट वाज। बी कट गया, इसमें हैज़ बीन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भी कट गया, इसमें विल फालतू में आ गया है आपका। और ये भी कट गया क्योंकि इसमें इज का इजी है, आपका ए सही है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड दैट और इट इज़ का हो गया वाज, और ये और टेरिबल स्टॉर्म आ गया। वाट जो है आप यहाँ पे बता रहा है मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगले में आते हैं। माई सन सेड टू मी आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल में है तो आपका सेड टू आपका जो हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा। माई सन सेड टू मी, कामा हटा के दैट लगाइए, दैट सब में लगा हुआ है। और आई जो है आपका सन के हिसाब से चेंज होके ही हो जाएगा, पुल्लिंग है, ठीक है। तो ही भी लगभग सब में लगा हुआ है। और विल का हो जाएगा वुड, ए कट गया क्योंकि विल का विल ही है, और इस ये भी कट गया, इसमें विल का विल ही है। और सी और डी दोनों में माई सन, ये हैड टोल्ड आ गया, ये हैड कहाँ से लग जाएगा, सेड टू टोल्ड ही तो होगा, तो ये भी गलत हो गया आपका, सी सही है। 9th में ही सेड वाट अ लवली वाइस सी हैज़, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया तो कामा हटा के दैट लगेगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। सी हैज़ का हैड हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट हैज़ प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है तो सी हैड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी कट गया, इसमें सी डिड नॉट है, और ये भी कट गया आपका, इसमें डज नॉट फालतू में आ गया है। अब बचा बी और सी, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट सी हैज़ का हैड हो जाएगा, अब इसमें हैज़ रखा हुआ है तो बी भी कट गया, बचा ए, ए सही है। अब आते हैं 10वें में। सी सेड टू मी वर यू प्रेजेंट एट सीन ऑफ द एक्सीडेंट, तो इसमें ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में, सहायक क्रिया भी पहले है, इंट्रागेटिव है, इफ़ या वेदर लगेगा कंजंक्शन, और सेड टू आस्क्ड में बदलेगा, ही आस्क्ड मी, सी कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सेड ही लिखा हुआ है और कंजंक्शन दैट लगा है, इसमें कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगेगा। डी भी कट गया, कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, ठीक है। अब ए बी बचे, ही, बी भी आपका कट गया क्योंकि सेड लिखा हुआ है, क्योंकि सेड टू आस्क्ड में बदलता है, तो आपका ए सही है। 11वां, मैरी सेड टू रॉबर्ट लेट हिम कम देन वी शैल सी, मैरी ने रॉबर्ट से कहा लेट हिम कम, उसे आने दो, तब हम सब देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये भी एक प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस ही है, तो यहाँ पे जो है हम टू का ही प्रयोग करेंगे कंजंक्शन में। लेट जो है दो तरह से आता है, एक कुछ सेंटेंसों में प्रपोजल की तरह आता है, लेट अस प्ले, आओ खेलें, आओ पढ़ें, लेट अस रीड। लेकिन जब केवल लेट आए तो लेट माने होता है आज्ञा देना, तो ये इम्परेटिव में आ गया। लेकिन लेट अस जब भी आता है तो वहाँ पे शुड का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर केवल सिंगल लेट आ रहा है तो यहाँ इम्परेटिव की तरह यूज़ होगा। तो आपका मैरी और ये हो जाएगा आपका प्रपोज्ड, लेट हिम कम, उसे आने दो, ठीक है। तो प्रपोज्ड करेंगे या तो फीलिंग के हिसाब से, तो ये आपका इसमें दैट तो लगेगा नहीं, ये कट गया आपका, दैट लगेगा नहीं क्योंकि इम्परेटिव की तरह बनाएंगे, दैट है ना इसमें, और ये भी कट गया आपका, इसमें भी दैट है, और दैट इसमें भी ये कट गया। केवल कंजंक्शन से आप पहचान लिए, टू लगा के आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका मेरी प्रपोज्ड रॉबर्ट टू लेट, और हिम आपका थर्ड पर्सन में आता है तो हिम ही रहेगा, कम, और उसके बाद देन, उसके बाद वी जो है, वी आपका कर्ता के अनुसार चेंज होता है, तो कर्ता में खैर मैरी है लेकिन ये वी प्लूरल में आ रहा है तो प्लूरल के हिसाब से आएगा दे, न कि सी आएगा, तो दे और सेल, बल्कि दे के साथ विल आता है तो दे वुड हो जाएगा और सी हो जाएगा। ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हमने आंसर केवल कंजंक्शन से ही निकाल लिया। तो हम एक
एक एक चीज़ों को पकड़ के अगर चलेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। सारे डिटेल हम सारे रूल की डिटेल में नहीं जाएंगे, एक चीज़ पकड़ लेंगे उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 12वें में। ही सेड हु आर यू टू स्पीक टू मी लाइक दिस, आई एम द मास्टर। ठीक है, तो इसमें जो है उसने कहा हु आर यू टू स्पीक टू मी लाइक दिस, तो इसमें जो है आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है और आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ये इंट्रागेटिव है और ये आपका आगे जो है ये सिंपल में है, सिंपल में भी जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। पहले तो इंट्रागेटिव है तो ही हो जो है आपका हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड, और ये वाला इंट्रागेटिव जो है इंट्रागेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है तो कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होगा। ठीक है, तो जितने जितने में कंजंक्शन लगा हो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए में आइए, ही आस्क्ड विद कंप्लेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही कंप्लेंट दिया है तो ए छोड़ते हैं। ही आस्क्ड दैट, दैट लग गया, काट दीजिए बी। ठीक है, बी कट गया। और सी में आते हैं, चलिए डी में आते हैं। ही टोल्ड हर दैट, दैट ये भी कट गया। ठीक है, ये भी कट गया। अब बचा सी और ए, सी और ए को चेक करना है क्योंकि ही आस्क्ड विद कंटेम्प्ट सही हो सकता है, ही आस्क्ड हर। ठीक है, अब दोनों में देखना है, आगे देखते हैं। हु, अब ये जो तीसरा है हु वाज सी लिखा हुआ है, हु वाज सी जो पैटर्न है वो इंट्रोगेटिव का पैटर्न है, इसलिए कट गया। सॉरी, बी तो पहले ही कट चुका था, हम ए की बात कर रहे हैं। ही आस्क्ड विद कंटेम्प्ट हु सी वाज। ठीक है, और सी में भी लिखा हुआ है हु सी वाज। टू स्पीक, और जो मी है वो मी कर्ता के अनुसार हिम हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार हिम हो जाएगा, तो हिम इसमें भी दिया है और आपका हिम इसमें भी दिया है। लाइक दिस का दैट हो जाएगा। ठीक है, लाइक दैट इसमें भी दिया है, दोनों बराबर में चल रहे हैं। लाइक दैट एंड शोड दैट ही वाज द मास्टर। ठीक है, तो ये केवल जो है आपका ये जो फालतू का दिया हुआ है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सी है, थोड़ा सा जटिल था ये। अब आते हैं 13वें में। ही सेड टू मी आई शैल बी सॉरी टू लॉस योर कंपनी। सिंपल वाक्य है, सिंपल रिपोर्टेड स्पीच है, तो आपका ही टोल्ड मी और कंजंक्शन दैट लगेगा, और आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन में आएगा, कर्ता के अनुसार चेंज होगा, तो ही के हिसाब से ही हो जाएगा। दैट ही वुड। ठीक है, तो इसमें विल है, कट गया। ठीक है, इसमें माइट है फालतू का। अब बचे आपके बी और डी, तो ये हो जाएगा आपका ही टोल्ड मी दैट ही, और आई जो है ही हो जाएगा, और ही के हिसाब से विल, तो विल वुड में चेंज हो जाएगा, तो वुड इसमें भी है और वुड इसमें भी है। ही वुड बी सॉरी टू लॉस, अब यहाँ हिज है, यहाँ माई है, अब इसी से आंसर आएगा। तो योर जो है आपका सेकंड पर्सन में आया, और सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार चेंज होता है, कर्म है मी, तो मी के हिसाब से माई होगा। ठीक है, हिज नहीं होगा, चौथा आंसर है। 14th, यू कांट बेथ इन द सी, ही सेड टू मी इट्स वेरी रफ। ठीक है, तो ही सेड टू मी, उसने कहा मुझसे आप इस समुद्र में नहीं नहा सकते। ठीक है, इट इज़ वेरी रफ, बहुत गंदा है। तो आपका ये सिंपल है, सिंपल वाक्य है, तो हालांकि ये टोल्ड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये किसी में टोल्ड नहीं किया है, कोई बात नहीं। ही सेड दैट, उसके बाद जो है दैट सब में लगा है, लगना ही चाहिए। यू है, तो यू आपका कर्म के अनुसार चेंज होगा, मी यहाँ पे कर्म है तो आई हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाले में जो है आपका यू है, कट गया। ठीक है, बाकी सब में ही सेड दैट, आई, इसमें भी यू है, कट गया। ठीक है, अब बचा सी और ए, इसमें से छांटना है आपको। तो ही सेड दैट, ही सेड दैट, और आई कांट बेथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैन है ये कुड में चेंज होगा, और यहाँ पे देखिए कैन ही रखा है, इसमें कुड रखा है। ठीक है, तो इसी से आपका आंसर आ गया सी।
लास्ट क्वेश्चन, संगीता सेड टू मी लेट अस सेलिब्रेट होली। तो अभी मैंने बताया था लेट दो प्रकार से आता है, एक लेटस और एक लेट। तो यहाँ पे लेट अस जो है जब भी आए तो आपका शुड का प्रयोग होगा, ठीक है। लेटस को हटा के दे शुड या वी शुड हो जाएगा, डिपेंड करता है कि संज्ञा कैसे है, ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है। तो यहाँ पे जो है, और जब भी लेट अस आएगा तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, और जब भी सिंगल लेट आएगा तो कंजंक्शन टू का प्रयोग होगा, क्योंकि वो इम्परेटिव की तरह यूज़ होगा। लेकिन जब लेट अस आएगा तो हमेशा कंजंक्शन दैट लगेगा। ये कन्फ्यूजन बनी रहती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो लेट अस जब भी आएगा तो ये सेड टू जो है आपका प्रपोज्ड हो जाएगा, ठीक है, सजेस्टेड हो जाएगा या प्रपोज्ड आ जाएगा। तो आपका जो है ये आपका डी कट गया, इसमें प्रोक्लेम्ड आया है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपका सी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। और आपका बचा ए बी, संगीता प्रपोज्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा संगीता प्रपोज्ड मी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये टू आ गया फालतू में। तो संगीता प्रपोज्ड मी, तो ये नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। दैट वी शुड सेलिब्रेट होली, तो यहाँ पे तो आंसर जो है आपका ए होना चाहिए। संगीता प्रपोज्ड मी दैट दे शुड, ठीक है, दैट दे शुड, लेकिन वी शुड ही रखा है, तो यहाँ पे वी शुड सेलिब्रेट होली, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। आंसर इसमें बी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट होगा, सीता प्रपोज्ड मी दैट दे शुड सेलिब्रेट होली, ये होना चाहिए, या दैट वी शुड सेलिब्रेट होली। तो यही कन्फ्यूजन बनी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले पार्ट में हम मिलते हैं और जटिल क्वेश्चन के साथ, और हम आपका साथ चाहेंगे और आपका कमेंट चाहेंगे, आपका रिएक्शन चाहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। बुराई कर लीजिए जितनी चाहिए कर लीजिए, क्या कमियां हैं आप बता सकते हैं, क्या मेरे द्वारा आप अपेक्षा रखते हैं कि कौन सी वीडियो मैं बनाऊं। मैं पीडीएफ में मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूं, पार्टिकुलर इंग्लिश के टॉपिक वाइज, मैथ्स के टॉपिक वाइज, रीजनिंग के टॉपिक वाइज। आप जितनी हेल्प लेना चाहें मुझसे ले सकते हैं ऐसे समय में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं।